नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 5138 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होने के साथ कई सारे स्टेट्स में भी डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच है, तो फिर आप एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि PWD, विडो या डाइवर्सी वुमेन के लिए एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, आपने किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 के दिन या फिर उससे पहले आया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने 1 जनवरी 2022 या उसके बाद ग्रेजुएशन की है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी 2022 से पहले ग्रेजुएशन की है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अब दोस्तों, आप ये जानिए कि अप्रेंटिस प्रोग्राम केवल 1 साल का है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करेंगे और फिर उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझिए कि अप्रेंटिस प्रोग्राम कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि PNB एक गवर्नमेंट बैंक है और जब इसमें कोई भी वैकेंसी आती है तो उन कैंडिडेट्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने PNB में अप्रेंटिस की हुई है, या फिर उनको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, PNB में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जरूर आई है, लेकिन आप इस अप्रेंटिस को रेलवे की तरह मत समझिए, जहां पर आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। दूसरे स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे स्टेज पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट और फाइनली चौथे स्टेज पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन चारों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं। इस एग्जाम में आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। ये एग्जाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर दूसरे स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिन्हें आपको स्क्रीनिंग के दौरान दिखाना होता है। इसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ये होता है कि मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर सर्किल में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इंदौर की जो लोकल भाषा है यानी कि हिंदी, तो आपको हिंदी भाषा को लिखते, बोलते और पढ़ते आना चाहिए। अगर आपने हिंदी भाषा को 10th या फिर 12th क्लास में पढ़ा है एक सब्जेक्ट के रूप में तो फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें केवल ये चेक किया जाता है कि आप फिजिकली फिट है या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है जैसे कि आर्मी या पुलिस का होता है। आइए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन मेट्रो सिटी में होता है तो आपको पर मंथ 15,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सेमी अर्बन या फिर अर्बन सिटी में होता है तो फिर आपको पर मंथ 12,300 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।